ओके, नमस्कार दोस्तों। होप साउंड ठीक आ रही हो। ये नया कैमरा। ओके, बहुत गर्मी है। ओके, सो स्क्रीन शेयर करने से पहले मेरा टॉपिक बताता हूँ। इसमें ट्रम्प है, ईरान है, इंद्र है, नागवंशी है, कल्कि है, एंटी मैटर है, एंटी कल्कि या एंटी क्राइस्ट क्या होता है, सबके बारे में मैं बताऊंगा। ओके, so yes, so antimatter concept, योगेश, इस न्यू कॉन्सेप्ट, नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट। एंटीमैटर इससे पहले भी मैंने बताया है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताया था शायद। तो एंटी मैटर कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स में सुने होंगे, तो अभी हम जिस यूनिवर्स में मान के चलते हैं वो मैटर है। मुझे तो ये एंटी मैटर ही लगता है वैसे। तो एंटी मैटर मतलब उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, लेकिन उसका साथ वही होगा जो कल्कि के साथ होगा, या कृष्णा के साथ होगा, या राम के साथ होगा। सो देर आर मेनी 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 इंटरेस्टिंग थिंग्स आज मैं बताने वाला हूँ। एक है शंख। शंख जो है वो ट्रम्प का साइन है। ओके, तो ट्रम्प ही शंखचूड़ है, रावण भी है, लेकिन किस सीता को किडनैप किया वो पता नहीं। शायद ही इज मोर शंखचूड़ देन रावण, बट हाँ उसने किडनैप करने की कोशिश की। राइट, तो बहुत सारी बातें हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो मैंने आई थिंक एक शॉर्ट वीडियो में बताया था जो इंस्टाग्राम में मैं डाला। पहली बार इंस्टाग्राम में इतने व्यूज़ आए, 1700 व्यूज़ आए। सोच रहा था भी यूट्यूब को छोड़ दूं और इंस्टाग्राम में ही लगे रहूं, लेकिन इंस्टाग्राम का क्या है ना कि सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट ही बात कर सकते हैं, लोग रील्स देखते हैं उधर, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो अमेरिका अगर हम लेंगे, नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, इंद्र अच्छा है, देवता है, और वो असुर से फाइट कर रहा है। बहुत लोग को ये नहीं पता कि ऋग्वेद में इंद्र भी असुर है एक्चुअली। इनफैक्ट इंद्र, वरुण, ये सब असुर ही हैं। असुर का मतलब खराब नहीं, असुर का मतलब असीम शक्ति, या शक्ति को चैलेंज नहीं कर सकते। ओके, तो उस शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया जैसे कैसे कि ईरान ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। तो हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया तो वो बन गया आपका वृत्तासुर। ओके, इधर मैं खमीनी जी को या किसी लीडर को नहीं बता रहा हूँ, जस्ट जस्ट सिचुएशन बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जबरदस्ती अमेरिका ने ही की। ओके, इसमें ईरान का कोई दोष नहीं है, वो पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं इसलिए। तो ट्रम्प इज रिप्रेजेंटिंग द इंद्र फिगर। ओके, और उसका चंद्रमा जो है वो ज्येष्ठा मूला के बीच में है, मतलब वो शंख शंख चेप है, मतलब एक शेप बनता है, वो वृश्चिक राशि और धनु राशि के बीच में जो शेप बनता है। ओके, तो वो शेप एक शंख की तरह है। तो मेरे को आज ही क्लिक हुआ कि शंखचूड़ ही रावण है, क्योंकि मूला नक्षत्र रावण है, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र से लेके मूला नक्षत्र तक आकाश में एक शेप बनता है जो विष्णु का भी शंख है, विच इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। मतलब अब देखिए, लाइट एंड शैडो, मैटर है, एंटी मैटर है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा लगेगा जो शांति दूत है वो अच्छा है, लेकिन वो ही एंटी क्राइस्ट है। जैसे कि अभी पाकिस्तान में मीटिंग कर रहे हैं, राइट, पाकिस्तान में मीटिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें सब लोग आके शांति डिस्कशन करेंगे। तो इधर ट्रम्प और जेडी वैंस का हमने लास्ट ईयर भी डिस्कस किया था, राइट। जेडी वैंस मैंने बताया था कि कैसे वो सिंह लग्न है, सेम लाइक सैफ अली खान। अब सैफ अली खान, आई टोल्ड, सैफ अली खान, शाहरुख खान, सलमान खान, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान रॉयल फैमिली। अफगानिस्तान रॉयल फैमिली कहाँ से, कांदाहार से आता है। आई थिंक वो तैयब अली और somebody who was the ancestor of सैफ अली खान, वो वहीं से है, राइट। तो मैंने डिकोड किया था लास्ट ईयर,
कि ये जो फैमिलीज हैं ये सब मिले जुले हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे बेचारा शाहरुख खान, उसके पापा कैंटीन चलाते थे, कितने बेचारे थे, उसकी मम्मी भी बेचारी एक सम ऑफिसर। नहीं, वो कोई बेचारी नहीं है। उनके फादर बहुत रिच है, ओके। उनकी मदर भी इंदिरा गांधी की पर्सनल फ्रेंड थी, जस्ट लाइक अमृता सिंह की मदर। कैन यू बिलीव इट? अमृता सिंह की मदर और सैफ अली खान मतलब सॉरी, क्या बता रहा था मैं, शाहरुख खान। शाहरुख खान के जो मदर है, दे आर फ्रेंड्स ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो फैमिली है, त्रिजटा फैमिली जिसको हम बोलते हैं, ओके। मुझे तो बीजेपी वालों के ऊपर भी शक है। तो ये सब त्रिजटा वंश है। त्रिजटा वंश मतलब जो हजारों सालों से, वही रावण फैमिली बेसिकली, ओके। उनके नाक ऐसे होते हैं थोड़े, हम लोग तो बोलते हैं ईगल, ईगल बाज, हाँ। हिंदी में क्या बोलते हैं, बाज में भी। तो आप देखिए, नेहरू, किसी रिसर्चर ने बताया रिसेंटली किसी वीडियो में कि नेहरू वॉज लहरू, क्योंकि नेहरू कोई सरनेम नहीं है, मतलब वो कोई पंडित वंडित नहीं है। इनफैक्ट उनके फैमिली में किसी को कोई मंत्र नहीं आता। आप पूछेंगे उनको, मतलब पंडित नेहरू के फैमिली से है ना, खुद शायद पंडित नेहरू को भी कोई मंत्र नहीं आता होगा, गायत्री मंत्र भी नहीं आता होगा मेरे हिसाब से। फॉरगेट अबाउट द कॉम्प्लिकेटेड मंत्र, ऐसे श्री रुद्र शम चमे मायश्चमे अनुकामश्चमे शौमनश्चमे, वैसा टाइप का मंत्र भी मैं नहीं बता रहा हूँ। सिंपल गायत्री मंत्र भी आता नहीं होगा उनको ठीक से। एनीवे दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। तो ये सारे फैमिलीज जुड़े हुए हैं। तो ट्रम्प जो है, ही इज रिप्रेजेंटिंग इंद्र, एंड ईरान जो है, इट्स रिप्रेजेंटिंग वृत्तासुर, बट दे आर नॉट बैड पीपल, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट हाँ, उन्होंने एक पाप तो जरूर किया है कि हजारों साल पहले उन्होंने उन्होंने पारसियों को मारा था, पारसियों को फोर्सिबली कन्वर्ट किया था, और कुछ पारसी भाग के इंडिया आ गए, विच इज गुड, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जो सबको वेलकम करता है, आ जाइए इधर आ जाइए। और इधर आके पारसीस ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। इफ यू सी रतन टाटा, इफ यू सी, मतलब वही जे आर डी टाटा वाला फैमिली, वो कभी किसी को कन्वर्ट नहीं किए, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो आए अपना बिजनेस कर रहे हैं, राइट। और इनफैक्ट उनका उनका पॉपुलेशन भी बहुत कम है, राइट। ईरानी जो बोलते हैं, ईरानी, वो सब, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो पारसी ही हैं कि कुछ उनमें से कुछ अगर दूसरे डिवीजन के। सो नाउ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला स्टोरी, ओरिजिनल इंद्र वाला स्टोरी बताता हूँ। तो इंद्र इंद्र ने बोला कि मैं जबरदस्ती जो है वृत्तासुर को मार के पानी को छुड़वाऊंगा। ठीक से सुनिए, ओरिजिनली क्या हुआ, पूरे संसार में ड्राउट हो गया, मतलब सूखा पड़ गया। तो तो वरुण को, देवता को पूछे थे, तो वरुण देवता ने बोला नहीं, वेट करते हैं, बारिश हो जाएगा, मतलब टेंशन नहीं है। इंद्र ने उसका अपॉर्चुनिटी लिया। इंद्र जाके बोला मैं छुड़ाऊंगा पानियों को, आपस देवी को मैं छुड़ाऊंगा। और वो जबरदस्ती घुसा उस सिचुएशन में, वृत्तासुर को मारा और थंडरबोल्ट से, वज्र से पानी को रिलीज किया, संसार में पानी आया। फिर इंद्र ने जाके बोला कि मैं राजा हूं, ये वरुण राजा नहीं रह सकता। वरुण भी असुर था। तो सब देवता ने इंद्र का साइड लिया, बोला हाँ हाँ आप सही हो, ये वरुण ने कुछ नहीं किया, राजा होने के नाते उसको कुछ करना चाहिए, तो उसने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, दे मेड इंद्र द राजा। उस इंद्र का, इंद्र एक टाइटल है बाय द वे, उस इंद्र का नाम था पर्जन्य, ओके। अभी देखिए मॉडर्न इंद्र जो है, ट्रम्प, इंद्र मतलब राजा, मतलब एक लोक का राजा, ओके। ही ऑल्सो टुक द अपॉर्चुनिटी, इसराइल वालों का बात सुना, हाँ यही राइट अपॉर्चुनिटी, बेमतलब का अटैक कर देते हैं, और फिर से फंस गया हॉर्मुज। फिर से सेम सिचुएशन, पानी। तो रिसेंटली क्या हुआ, एक बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं पर्सनल कंसल्टेशन से एस्ट्रोलॉजी तो करता नहीं हूँ, लेकिन मेरे भैया ऐसे ही पॉलिटिकल वाले पूछते रहते हैं। तो मैंने बोला था मेरे अनुमान से अप्रैल 2nd 3rd के बाद युद्ध रुक सकता है। उसका सिंपल रीजन यही है कि जो मंगल है वो कुंभ राशि में राहु के साथ था, वो मीन राशि, मीन यानी पाइसिस, पाइसिस पीस, पीस शांति, राइमिंग। और वैसे भी समुंदर ऑलवेज शांत, एंड कभी कभी स्टॉर्म आता है, लेकिन जनरली इट इज शांत। और कुछ लोग अभी भी नेगेटिव प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि प्रलय हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि मार्स और शनि मिल जाएंगे अभी 18 तारीख को, ये वो।
वो तो मैं कभी मतलब मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। लेकिन हाँ, मैंने अपने भैया को बोला था कि अप्रैल 3 के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। वही हुआ, मंगल जैसे ही मीन राशि में गया, शांति की बातें शुरू हुई और आज मीटिंग हो रही। तो मेरे भैया बोल रहे थे तुम भी ऐसे प्रेडिक्शन करते, तुम भी फेमस हो जाते, हाँ तुम करते क्यों नहीं हो ये सब? तो मैंने बोला भैया नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू बी फेमस फॉर रॉन्ग रीजंस और राइट रीजंस और वॉट एवर रीजंस। बेसिकली मैं बस आध्यात्मिक हूँ, आध्यात्मिक काम करूंगा। तो जो भी है, सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो उस टाइम इंद्र वृत्तासुर अंडरस्टूड। नाउ सेम थिंग, ट्रम्प स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पानी का जो कनाल है, समुंदर पाइसिस, उसको ब्लॉक किया गया, आपस देवी को ब्लॉक किया गया। अभी इस्लामाबाद में मीटिंग हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, 2 वीक का सीजफायर तो है एंड ऑल दैट। नाउ इफ यू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, यू विल अंडरस्टैंड दैट इस बार इंद्र हार गया है, क्योंकि उस यूनिवर्स में इंद्र जीत गया, राजा भी बन गया। इस बार ऑलरेडी राजा है और हार गया, मतलब बदनामी हुई, बेइज्जती हुई। सेम थिंग इफ यू सी फॉर कल्कि फॉर एग्जाम्पल। सो कल्कि का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि जिस जो कल्कि के साथ होगा वो एंटी कल्कि के साथ भी होगा, इसलिए पहचानना मुश्किल है। एंटी कल्कि यानी एंटी क्राइस्ट जो है, उसके भी रमा पद्मा, बाय द वे कुछ लोग कंफ्यूजन है, वो सोचते हैं वैष्णो देवी, बट एक्चुअली कल्कि पुराण के हिसाब से रमा पद्मा है। देयर इज नो वैष्णो देवी इन कल्कि पुराण। ओके, इफ यू टेक ऑथेंटिक पुराण, ये एक फोक कथा है, एक स्टोरी है कि वैष्णो देवी राम जी से मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ओके, ये दूसरे रामायण में, कंब रामायण, आई डोंट नो विच रामायण, उसमें है। बट मैं मानता हूं, तो वैष्णो अकॉर्डिंग टू मी कुड बी रमा, क्योंकि रमा जो है शशि ध्वज की जी की बेटी, मतलब थोड़ा वॉरियर और वॉरियर प्रिंसेस टाइप। हाँ, उनके हाथ में धनुष या वो फाइटर टाइप है, तो पुलिस डिफेंस आईटी ऐसे टाइप की। तो मैं बता रहा था ना कि पद्मा जी का जो प्रोफेशन होगा, डांस या क्या बोलते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, डॉक्टर, ये सब सॉफ्ट, रमा जी का ऑपोजिट होगा। ओके, सो रमा ही वैष्णव है मेरे हिसाब से, बट ठीक है। एनीवेज, एंटी कल्कि के भी ऐसे ही होगा। तो आपको अगर एंटी क्राइस्ट ढूंढना है तो ऐसे पर्सन को ढूंढो जिसके शायद 2 या 3 वाइफ हैं। देखिए, ये ऑलरेडी पैटर्न ऑलरेडी हमारे स्टार्स मिमिक कर रहे हैं। अब यूनिवर्स कर रहा है, क्या कर रहा है, देखिए आमिर खान के 3, कमल हासन के 3, पवन कल्याण के 3, राइट। सो ये ऑलरेडी पैटर्न ऑलरेडी है, बट दे आर नॉट एंटी क्राइस्ट, क्योंकि एंटी क्राइस्ट थोड़ा अलग है। वो है ना एकदम धूर्त, चालाक, अच्छा दिखने वाला, शांति दूत, मैं एक बाबा हूं एंड ऑल दैट। लेकिन वो तबाही मचाएगा। इनफैक्ट ट्रम्प से ज्यादा डेंजरस है एंटी क्राइस्ट। ट्रम्प पागल है, सबको पता है। ट्रम्प सब अटैक करते हैं, सबको पता है। सो ही शंखचूड़। तो वो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस भी हैं। ओके, ध्रुव राठी, कुणाल कामरा, हाँ लेफ्टिस्ट लोग, हाँ। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, मैं दिखाऊंगा रावण के बारे में थोड़ा। शंखचूड़, मैं लॉजिक मतलब बिना लॉजिक के मैं बात नहीं करता कभी भी, आपको पता है। पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है, नए सब्सक्राइबर्स को नहीं पता है। तो लेट मी नो व्हेन यू स्क्रीन। ओके, तो इधर लिखा है ऑलरेडी, ये बहुत मतलब रामायण से हैं, कुछ कुछ दूसरे दूसरे क्या बोलते हैं टेक्स्ट है। कालीनाथ मुखर्जी जी का बुक है। ओके, तो निशा सांज्ञा स्मृतो एचेव शेषशन्य दिनात्मिका मनोहर दैवज्ञ, इसमें है द स्टेलर कॉन्शल प्रिसाइडेड ओवर बाय द किंग ऑफ डीमंस, यानी राक्षस राज रावण। उनका नाम रावण इसलिए पड़ा क्योंकि जो शंख है, कॉन्च यानी शंख जो है, वो एक साउंड को निकालता है, क्वां करके साउंड। तो रावण जब पैदा हुआ, वो भी ये साउंड निकाला था इट सेम्स, इसलिए उसका नाम रावण पड़ा। देखो इधर क्या लिखा है, हिंदी में ही लिखा है रवा। रवा यानी साउंड। तो ये कहां है? ये है वृश्चिक और धनु राशि के बीच में। द स्टोरी रिलेटेड रामायण डिस्क्राइब्स द ओवरथ्रो ऑफ सन बाय द सैजिटेरियस डार्कनेस, यानी श्री राम जो हैं वो इधर आके थोड़े लुप्त हो जाते हैं या डाउन हो जाते हैं। वही होता है, आई थिंक स्टोरी में ऐसा होता है कि वो सीता जी को ढूंढने निकलते हैं, फिर वन में 6 महीना या 5 महीना रुकना पड़ता है जहां बारिश होती है, राइट। तो
उसके बाद वो सुग्रीव के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो, मजे ले रहे हो, मैं इधर वेट कर रहा हूँ। तो देन सुग्रीव वो सॉरी बोलता है, फिर अपने वानर सेना को लेके निकलते हैं। तो वो जो पीरियड है ना, वो वृश्चिक धनु वाला पीरियड है, जहां पूरा डार्कनेस है, और जहां रावण मतलब एक टाइप का बलशाली है। सेम कॉन्सेप्ट लाइक डे एंड नाइट। डे में आपका क्या बोलते हैं, देवता पावरफुल है, सूरज ये सब, और नाइट में असुर लोग, ताटकी, रावण, ये सब पावरफुल है। ओके, तो ये शास्त्रिक प्रूफ है कि जो रवा है, कौंच जो है, वही रावण है। नाउ कौंच को, शंख को हम शंखचूड़ भी बोल सकते हैं, राइट? वो भगवान का भी शंख है और शंखचूड़ वाला शंख भी है, और वही रावण है, क्योंकि रावण शंख से आने वाला साउंड है। तो अगर आप कली को हराना चाहते हो, क्योंकि कली ही शंखचूड़ है, तो कुछ तो ड्रामा करना पड़ेगा। और ड्रामा क्या होगा, कल्कि जी क्या करेंगे मुझे नहीं पता, और मेरे हिसाब से कल्कि जी कभी सामने नहीं आएंगे, 99% कभी भी आपके सामने नहीं आएंगे, क्योंकि वो एनर्जी है, इंसान के रूप में नहीं आएंगे। क्योंकि इंसान के रूप में समझौता एक्सप्रेस, इतने देशों से बातचीत करवाना, इतने देशों के ऊपर ये करना, ये सब पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वो थॉट्स के रूप में, चेतना के रूप में काम करते हैं, लोगों के मन में जाके काम कराते हैं। और जो आकाश गंगा है, उसका दूसरा नाम ही सीता है। द सन गॉड अल्टीमेटली ट्रायम्फ्स ओवर रावण, एंड मूल रावण वो जो है, वो अपने ही वंश का पूरा डिस्ट्रक्शन करेगा। इसी को हम असुर भाग बोलते हैं, ठीक है? सो दिस इज द प्रूफ एक्चुअली, रवा, रावण एंड ऑल दैट। एंड व्हेन इट कम्स टू एंटी मैटर मैटर, तो जो जो कल्कि के लाइफ में होगा, वो कली पुरुष के कुंडली में भी होगा। आई थिंक जेडी वैंस का पता नहीं, मेरे पास अभी कुंडली है। जेडी वैंस, सैफ अली खान, इन सबका भी लग्न में मरकरी है। अगर मिल जाएगा तो गूगल में मैं दिखाता हूँ। ओके, सैफ अली खान हॉरोस्कोप, ठीक है? ये कैसे मिमिक करता है एनर्जी कली पुरुष का, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सैफ अली खान तो नॉर्मली हार्मलेस है, यूजलेस है, मतलब कली पुरुष वंश से है, दुर्योधन के वंश से है। दुर्योधन ही पिछला कली पुरुष का अवतार था, लेकिन वो खुद कली पुरुष नहीं है, उसका बस एनर्जी है। ओके, उसका कुंडली देखते हैं। तो उसका कुंडली, जिनको कुंडली समझ में आता बता रहा हूँ। अब देखिए, ये देखिए, मरकरी इन लियो। ओके, सेम चीज हम जेडी वैंस का भी देख सकते हैं। जेडी वैंस कुंडली, या मुझे अपने सिस्टम में ढूंढना पड़ेगा। जेडी वैंस, अब पता नहीं कितना है, मुझे इतना याद है। हाँ देखा, एसेंडेंट मरकरी देखा, सिंह राशि में बुध, लग्न में शांति दूत, उसकी वाइफ उषा। ओ वाव, कितना अच्छा इंसान है, पाक पवित्र इंसान है। अगर आपने कली पुरुष यानी जेडी वैंस का कुंडली देख लिया, तो समझ लीजिए इसका 50% कुंडली जो है, ये 100% कृष्णा से या कल्कि से मैच करेगा। ओके, जैसे कि दयालु, सन इन 12th हाउस, लग्न में मरकरी यानी विष्णु अवतार। ओके, राहु इन टॉरस यानी कृष्णा। ओके, इस कृष्णा एनर्जी। मून इन कन्या राशि यानी वर्ल्ड मदर एनर्जी। हाँ, फिर ये क्या है, जुपिटर है शायद। हाँ, जुपिटर पंचम में, यानी बहुत बुद्धिशाली, बहुत ही अच्छा। सो ये कैंडिडेट है। और दूसरा कैंडिडेट है जेडी, कुछ लोग बोलते हैं जैरेड कुशनर, मुझे पता नहीं, उसका कुंडली मैंने आज तक तो देखा नहीं, एक बार देखा होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है। जैरेड कुशनर का भी एक बार देख लेते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं कली पुरुष, ठीक है? एक बार इसका भी देख लेते हैं। इसका मरकरी कहाँ है देखना होगा। ओके, नहीं, इसका मरकरी शायद श्रवण में है, मतलब विष्णु के एनर्जी में है, देखते हैं। नहीं, इसका मरकरी उत्तराषाढ़ में। ओके, नॉट बैड, बट ही इज नॉट एंटी क्राइस्ट, उतना नहीं है जितना कि जेडी वैंस है। ओके, मैं अभी भी बोलता हूँ, लेकिन देखा एक कॉमन चीज, लक्ष्मी नारायण कॉम्बिनेशन, सूरज और शुक्र, सेम थिंग शायद इसका भी। हाँ देखा, इवन जेडी वैंस का सन वीनस है 12th हाउस में, और जैरेड का भी सन वीनस है। इंटरेस्टिंग।
तो है, लेकिन मैं जैरेड कुशनर को उतना नहीं मानता। लोग पता नहीं क्यों जैरेड कुशनर करते हैं, बट आई डोंट बिलीव। सो इनके, मैं इनफैक्ट जेडी वैंस को इसलिए मानता हूँ क्योंकि उसकी वाइफ का नाम उषा है। उषा इज द फर्स्ट डॉन, फर्स्ट रे ऑफ द सनलाइट। ओके, उषा ही उर्वशी है, उषा ही संध्या, बेसिकली सूरज की वाइफ संध्या, फिर ब्रह्मा जी की वाइफ सरस्वती, सवितुर की वाइफ हाँ गायत्री, अ, विष्णु की वाइफ नहीं बोल सकता, लक्ष्मी नहीं बोल सकता, बट ठीक है, मतलब थोड़ा है। तो उषा एनर्जी वो रहेगा। एंड अभी आपको पता है तुलसी गब्बार्ड, ये तो मैं कई सालों से बता रहा हूँ, तुलसी गब्बार्ड का क्या हाल है अभी। डिड शी रिजाइन? तो ट्रंप ने इसको बहुत डांटा, लेकिन फाइनली डिड शी रिजाइन? तुलसी गब्बार्ड अभी भी हाँ नेशनल इंटेलिजेंस की हेड है, क्योंकि इसने बोला था इनडायरेक्टली कि हाँ मैं मानती हूँ कि गलती हुई है, ईरान पे अटैक एंड ऑल दैट, समथिंग लाइक दैट। उसको टेस्टिमोनी देना पड़ा उनके कांग्रेस के सामने, उनके गवर्नमेंट के सामने। अबाउट टू रिजाइन, यहाँ देखा क्या लिखा है, अबाउट टू रिजाइन। सो लेकिन रिजाइन नहीं की, अबाउट टू रिजाइन बोला। अब देखिए शंखचूड़ की वाइफ का नाम क्या है, वृंदा।